Good evening, everyone. In the previous session, we have completed with simple interest, and now we are moving towards the compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, लेकिन एक बार हम फिर से उसे रिवाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको उनका देना है जवाब। ओके, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। क्या मैं ये कह सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेम रहता है? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। अच्छा, अब मैं कैलकुलेटर की बात करता हूं। जब हम कैलकुलेटर वाला ट्रिक यूज करते हैं तो हमें कैलसी पर क्या दिखता है? इंटरेस्ट दिखता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दिखता है? कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं बेटा। कैलकुलेटर पर हमें इंटरेस्ट दिखाई देता है। यही अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो क्या ये बात सही रहेगी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट होते जाता है? ट्रू की फॉल्स? हर बार अलग होगा, पहले साल के लिए सेम रहेगा। यस, डू यू ऑल एग्री? फॉर फर्स्ट ईयर can I say simple interest will be equal to compound interest only for first year? Okay, only for first year क्या मैं ये कह सकता हूँ simple interest is equal to compound interest? Yes, okay. Next, अगर मैं compound interest using calculator trick अगर मैं कहूँ तो मुझे कैलकुलेटर पर क्या दिखता है जब हम कैलकुलेशंस करेंगे? व्हाट इज द फाइनल फिगर व्हाट वी सी इन द कैलकुलेटर? It is the principal plus interest. It is principal plus interest. ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं इट इज P इंटू एन इंटू आर बाय 100? यस, कैन आई से दैट सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू एन इंटू आर बाय 100, जहां पर P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N है नंबर ऑफ ईयर्स। एक और चीज, अगर मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो है वो जोड़ दूं, करेक्ट, तो मुझे जो मिलता है ये ए, इसे हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस ए एस? वी कॉल इट एज एक्यूमुलेटेड सम। अच्छा, क्या मैं यहां से इसी फॉर्मूला से ये कह सकता हूं आई इज इक्वल टू ए माइनस पी? I is equal to A minus P. Yes, sure. Okay. तो ये कुछ फॉर्मूले। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की भी एक फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक फॉर्मूला है, ठीक है। A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। मैंने आपको कहा था सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी अप्लाई तो हम वैसे ही करेंगे जब हम आगे बढ़ते हैं। इन सब में एक चीज आपको और याद होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर पर हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर किसी ने सवाल में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो कैलकुलेटर पर आया हुआ आंसर उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? उसमें से हम प्रिंसिपल जो है वो क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। एवरीवन? अच्छा, इसी के एग्जाम्पल के थ्रू, करेक्ट, पिछली बार कुछ एग्जाम्पल्स किए थे बट एक बार रिवाइज करते हैं। करेक्ट, रिवीजन करने में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि सम नंबर 1, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और n इक्वल टू मैंने आपको दिया है 4। तो आपको याद होना चाहिए आपका कैलकुलेटर जो है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये है उसका स्क्रीन, और इसी कैलकुलेटर के इस कॉर्नर पर मैंने आपको कहा था कि एक नंबर आता है और यहाँ पर जो है वो हमारे आते हैं कैलकुलेशंस, मतलब जो भी है। अगर मुझे n दिया गया है 4, तो क्या कोई मुझे बता सकता है
यहां पर इस पोजीशन पर कैलकुलेटर के लेफ्ट अपर कॉर्नर पर क्या आना चाहिए? अगर n दिया है 4 साल, तो कैलकुलेटर के इफ लेफ्ट अपर कॉर्नर पर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग 3 ऑपरेशंस। तो आप बोलेंगे सर कैसे? तो बहुत ही सिंपल है। मुझे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अमाउंट भी निकालिए और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप कैलकुलेटर पर क्या करेंगे, 1000 प्लस 5%, कितनी बार? 4 बार। या तो ऐसे याद रखेंगे आप, या तो जब तक ऊपर 12 नहीं आता। तो यहां पर जो आंसर आता है दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज नथिंग बट अमाउंट। ठीक है, ऐसा करने पर आपको अमाउंट क्या आया था बच्चा? एवरीवन, ऐसा जब आपने किया था तो आपका अमाउंट क्या आया था? 1000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। क्या मैं कह सकता हूं आपको ये वाला अमाउंट आया था ऑप्शन ए का? ठीक है, अब जो आंसर मुझे आया वो है अमाउंट। ठीक है बेटा, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये जो आपका आंसर आया है 1215.50, करेक्ट। दिस इज, ये जो कैलकुलेटर पर आता है दैट इज अमाउंट, जो कि है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मुझे अगर सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें से मैं प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1000 ये निकाल दूंगा। तो मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 215.50। बेटा सभी बच्चों को आंसर ए मिला था? यस, क्या मैं कह सकता हूं सभी बच्चों को आंसर ए मिला था? ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, यही अगर मैं सेकेंड सम की बात करूं, 100 rupees will become after 20 years at 5% compound interest of 100 रुपया 20 साल बाद। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये 12 की जगह पर अब कितना आएगा? 12 की जगह पर ये कितना आएगा बेटा? करेक्ट, वेरी गुड, इधर आ जाएगा 60। ठीक है, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 100 प्लस 5% अगर करेंगे तो ये कितनी बार? 20 टाइम्स, राइट। अब आप ये मानते होंगे कि यार 20 टाइम्स तक काउंट रखना ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। तो बेटर क्या रहेगा कि आपको ये याद होना चाहिए कि कैलकुलेटर के लेफ्ट अपर साइड पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिला था बेटा, सेकंड का आंसर? यस, व्हाट डिड यू गेट द आंसर फॉर सेकंड एस? ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर, जैसे कि अभी नैना जी गलती कर रही हैं। ठीक है, एक बच्ची जो है वो गलती कर रही है, वो कह रही है सर द आंसर इज 265.32। बेटा क्या मैं कह सकता हूँ ये जो आप मुझे आंसर दे रहे हैं ये गलत आंसर दे रहे हैं एवरीवन? कि देखिए ना, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हमें पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है क्या होगा, और आप जो मुझे आंसर दे रहे हैं दैट इज अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो ये 100 रुपीज है उसे निकाल दूंगा, मुझे मिलेगा 165.32, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? श्योर, अगर किसी को नोट करना है बेटा तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करेंगे। एनी डाउट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो एट फॉर सम नंबर 3। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सम्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सम्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने हाफ ईयरली बोला है।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जब भी बात हाफ ईयरली की जाए, ठीक है, अगर इन्होंने कहा है हाफ ईयरली, तो एक साल में कितनी बार बेटा, एक साल में कितनी बार आएगा, 2 हाफ ईयरली। अगर ये हमें कहते क्वार्टरली, तो फिर साल में कितनी बार, 4 बार। और अगर ये कह देते मंथली, तो फिर साल में कितनी बार, 12 बार। करेक्ट। और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई थी, यहाँ पर जैसे देखिए कहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग टू नॉर्मल रेट 3% पर एनम हाफ ईयरली। तो आप हमेशा 100 रुपया ले लीजिए, 100 एक परसेंटाइल नंबर है। 100 रुपए पे अगर आप 3% लेते हैं पर ईयर, यानी कि पर एनम, तो आपको मिलेगा 103 रुपया। इसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूं, इसका मैं कंपैरिजन करूंगा बेटा किसके साथ, 100 रुपया लेकिन हाफ ईयरली। तो अगर मैं हाफ ईयरली कहूंगा तो ये हो जाएगा 3% डिवाइड बाई 2, 3% डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.5%। अभी ये 1.5% बेटा साल में एक बार नहीं, 2 बार करेंगे। क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली 2 बार आएंगे। अगर आप वैसा करते हैं तो आपको आएगा 103.0225। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कटने के बाद क्या मैं कह सकता हूं, 3.0225, दैट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो बेटा, यस, ओके। अब देखिए फोर्थ सम, नंबर 4 स्टडी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सम। आप में से कितने लोगों को डेप्रिसिएशन का मतलब पता है? यस, सभी को पता है बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बहुत मतलब बहुत ही बेहतरीन सम है। ऐसी चीज जिसका वक्त के अनुसार भाव घटते जाए। करेक्ट, वक्त के अनुसार वैल्यू जो है वो घटते जाती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं, तो कार का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कार अगर आप आज खरीदते हैं, क्या मैं कह सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, the value of car, the value of car will go on reducing. Yes, do you all agree with this? और अगर ज्यादा स्पेसिफिक कहें, तो अगर टाइम कम भी हुआ है, करेक्ट, से फॉर एग्जाम्पल किसी ने आज कोई नई कार ले ली 10 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन 1 ईयर में उसके नंबर ऑफ किलोमीटर्स बहुत ज्यादा चले हुए हैं, क्या मैं कह सकता हूं फिर भी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होगी? यस, यस और नो? ठीक है, करेक्ट। तो अगर कार की बात कही जाए तो वो तो वैल्यू कम होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब ये सम देखिए, बोला है अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 20% on reducing balance. The original cost of the machine was 1 lakh and its ultimate scrap value is 30,000. The effective life of the machine is, बेटा सभी लोग साथ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी, जैसे जैसे मैं कहते जाता हूं आपको करना है। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू जो है वो घटेगी। करेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, 1 2 3 4 5। हर साल कितने से वैल्यू घट रही है बेटा? यस, हर साल कितने से वैल्यू घट रही है? 20% से, राइट, एवरी ईयर। यस, तो क्योंकि बात डिप्रिसिएशन की है, तो 1 लाख में से आप 20% माइनस करेंगे। तो कैलसी पर लिखिए 1 लाख, फिर दबाइए -20%। क्या मैं कह सकता हूं आपको वैल्यू जो मिल रही है दैट इज 80,000? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये हुआ 1 साल बाद। यस, 1 साल बाद। अब इसमें आप दोबारा से -20% करेंगे, -20%, करेक्ट, -20%। अब अगर मैं दोबारा से करूं कैलकुलेटर में बेटा,
तो मुझे क्या मिलेगा 64,000। ठीक है, ये हुआ 2 साल बाद का वैल्यू। इन्होंने क्या बोला, अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू है 30,000, मतलब मैं और रिड्यूस करूंगा -20%। अब अगर आप फिर से -20% कर दें बेटा, तो आपको कैलकुलेटर पर वैल्यू दिख रही होगी 51,200। ये हो गया 3 साल का। अभी भी 30,000 तक तो हम नहीं पहुंचे हैं बेटा, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब अगर मैं फिर से करता हूं -20%, -20%, तो आपको वैल्यू मिल रही होगी 4960। ये हो गया बेटा 4 साल के लिए। यस, अभी अभी भी 30,000 तक नहीं पहुंचे हैं, -20%। करेक्ट। अब अगर मैं -20% कहता हूं तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिली, 32,768। ये हुए 5 साल। बेटा सभी बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं? एवरीबॉडी, सभी बच्चे यहां तक पहुंच गए बेटा? सब लोग साथ में है ना? अब ध्यान से, हाँ, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। देखो यहां से ये तो पता चल गया कि 4.5 तो आंसर नहीं है। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं थोड़ा गैप लेकर लिखूंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा। ये देखिए, अब अगर मैं करता हूं -20%, -20%, बेटा आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 26,214.4। लेकिन ये कौन सी हो गई बेटा, 6 साल की। यस, ये हो गई 6 साल की। मतलब मेरा जो ये स्क्रैप वैल्यू था 30,000, उससे भी कम हो गया। यस और नो, 30,000 से भी आंसर जो है वो कम हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर जो लाए करेगा वो 5 और 6 साल के बीच में लाए करेगा। यस और नो एवरीबॉडी? करेक्ट। तो 5 इयर्स भी आंसर नहीं हुआ। तो काफी बच्चे ना डायरेक्टली बी टिक कर देते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन क्या वो फील होना जरूरी है कि आंसर 5.4 कैसे? कल अगर सोचो तो मैं आंसर दे देते 5.5 ऑल्सो। सोचो फॉर एग्जाम्पल आपको डी ऑप्शन दिया जाता से 5.6, और ये अगर सोचो आपको दिया जाए 5.5, तो अब ऐसे केस में आप स्पेसिफिक कैसे बनेंगे? तो ध्यान से देखिए। करेक्ट, अभी बहुत ध्यान से, ये पता है हमें आंसर 5 और 6 के बीच में है। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस एवरीबॉडी, क्या आप ये मानते हैं आंसर 5 और 6 के बीच में है? अभी 5 और 6 का सेंटर वैल्यू क्या आएगा, 5.5 आएगा। सेंटर वैल्यू क्या आएगा, 5.5। यस, 5 + 6/2। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, क्या आप मुझे ये दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके बता सकते हैं क्या आता है? करेक्ट, 32768 प्लस 26,214.4 डिवाइड बाय 2। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर आपको आंसर जो मिल रहा है दैट इज 29,491.2? क्या मैं कह सकता हूं लगभग लगभग 30,000 के आसपास? लगभग 30,000 के आसपास, राइट। इसका मतलब अब आपको ये पता है कि आपका आंसर जो है वो 5.5 और 5 के बीच का है। यस और नो? यस और नो बेटा? 5.5 और 6 के बीच में तो हो ही नहीं सकता ना, वैल्यू कम हो रही है, मतलब 5.5 से थोड़ा ऊपर है। तो फिर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि 5.5 से थोड़ा ऊपर मतलब 30,000, मतलब ये आंसर होगा 5.4 years. Yes, do you all agree with this बेटा? Do you all agree with this? सभी को समझा हम लोग 5.4 years पे कैसे आए बेटा? Yes, अभी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अगर सोचो किसी को ना ऐसा होता है, कोई कोई बच्चा होता है, नहीं सर 5.4 ही क्यों? क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सर हम 5.25 भी तो निकाल सकते हैं ना। निकालो, आई डोंट माइंड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 + 5.5 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाई 2, यानी कि 29,491.2 प्लस 32,768 इक्वल डिवाइड बाई 2।
तो ये तुम्हें वैल्यू मिलेगा 31129.6। अब आप एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं, यस और नो, एवरीबॉडी एग्रीज। अब आपको पता चल गया कि जो मेरा आंसर है वो इन दो वैल्यूज के बीच में ही लाई करेगा। यस, डू ऑल एग्री विद दिस? 31,000 और ये 29,495, करेक्ट। तो अब आप एकदम एग्जैक्ट पहुंच गए कि हाँ भाई, अब आंसर जो है मेरा 5.25 से थोड़ा बड़ा है लेकिन 5.5 से छोटा है। यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 4 बेटा? पूरा क्वेश्चन इजी था लेकिन क्या n इज ईयर्स ना, तो थोड़ा ऐसे दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैंने आपको बताया। एनी डाउट्स टू एनीवन इन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा? Any student having any doubts in question number 4? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बेटा? तो फिफ्थ करते हैं। देखिए, ए दिया है 1000, एन दिया है 2 years, आर दिया है 6%, लेकिन बेटा बोला है हाफ ईयरली। बोला क्या है? हाफ ईयरली बेटा। सो नाउ वी आर सॉल्विंग सम नंबर 5 बेटा। वी आर सॉल्विंग सम नंबर 5। क्योंकि इन्होंने हाफ ईयरली बोला है तो बेटा आर जो है ये इन्होंने आपको दिया है 6%। सिंस दे हैव गिवन दैट इट इज हाफ ईयरली, हमें हाफ ईयरली निकालना है, तो ये आर जो है ये क्या हो जाएगा बेटा? 6% डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 3%। अभी एन दिया है 2 years, तो बेटा एक साल में 2 बार, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एन का वैल्यू क्या होगा? एक साल में 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार? एक साल में 2 बार, ठीक है, तो 2 साल में कितनी बार आ जाएगा बेटा? 4 बार। अब ध्यान से, मुझे पता है आप सभी बच्चे स्कॉलर हो, आप कैलकुलेट जरूर कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लेफ्ट अपर कॉर्नर में इधर क्या वैल्यू आनी चाहिए जहां पर आप स्टॉप करेंगे? क्या वैल्यू आनी चाहिए कि आप स्टॉप करेंगे? तो इट इज 12। अच्छा, आप 1000 रुपीज में, 1000 रुपीज में +3% कितनी बार करेंगे? 4 टाइम्स। यस, या तो ऐसे याद रखिए या तो यहां पर 12 नहीं आता तब तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आपको पूछा है देन द प्रिंसिपल अमाउंट इज। बताइए बेटा आंसर क्या आ रहा है आपका? आई वॉन्ट एवरीबडी टू गिव दी आंसर। पूछा गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या होगा। वेरी करेक्ट, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड बेटा। क्या सभी बच्चों को आंसर ए आ रहा है? यस एवरीवन, आर यू गेटिंग द आंसर एज ए बेटा? वेरी गुड बेटा, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस बेटा। ओके, चलिए सम नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग सम बेटा, सम नंबर 6। 6 देखिए क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। हर साल पॉपुलेशन 2% से बढ़ती है एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। बोले द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज विल बी 40%। टोटल इंक्रीज 40% हो जाएगा बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम और बहुत ही इजी भी है। इसमें आपको कैलकुलेटर ही मदद करेगा। स्टैंडर्ड वे से करने जाएंगे तो टाइम जो है बेटा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए बेटा, अगर मैं आपको कहता हूं कि 100 है आपके पास, तो 100 का 40% से इंक्रीज होना मतलब बेटा कितना हो जाएगा? 100 रुपया। करेक्ट। सोचो कि पॉपुलेशन 100 है,
मैं बोलता हूं कुछ तो टाइम लगा, पॉपुलेशन 40% से बढ़ गई, कुछ तो टाइम लगा, पॉपुलेशन 40% से बढ़ गई, तो पॉपुलेशन कितनी हुई? 100 है, इनिशियल जो है वो 100 है, 40% से बढ़ गई तो पॉपुलेशन कितनी हुई? 140। यस एवरीबॉडी, यस और नो? ये बात सभी बच्चों को समझी बेटा? एवरीवन, इनिशियल था मेरा 100 और कुछ तो टाइम लगा, जो मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम लगा, आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम, बट ये 100 का हो गया 140। अब देखिए आपको करना क्या है, कैलकुलेटर पर आप 100 दबाइए और +2% आप तब तक करते जाइए जब तक आपको आंसर 140 नहीं मिलता। और आप मुझे बताएंगे जब आपको आंसर 140 मिला उस वक्त लेफ्ट अपर कॉर्नर में वैल्यू क्या थी। करते जाइए, शुरू कीजिए बेटा एवरीवन। 100 आप टाइप करेंगे, +2% करते जाएंगे जब तक ये 100 जो है ये 140 नहीं पहुंचता। $51, यस, इधर कितना आया है बेटा? 51। 51 पर आपको 140.024 कुछ मिल रहा होगा, यस एवरीबॉडी? यस, आपको 140.024 समथिंग कुछ मिल रहा होगा बेटा। अब 51 है, हमने 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे? 51/3 कितने ईयर्स आएंगे बेटा? अप्रोक्सीमेटली क्या मैं कह सकता हूं? 17 ईयर्स। यस, अप्रोक्सीमेटली क्या मैं कह सकता हूं बेटा? 17 ईयर्स। Okay. Anybody having any doubts in question number 6? Question number 6. Anybody having any doubts, beta? Sure. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बोले द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is rupees 110.16. बोला है द प्रिंसिपल अमाउंट इज, अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, कैलकुलेटर से ही हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं पता, हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। आई नीड टू कंसीडर द प्रिंसिपल अमाउंट। हमें सिर्फ इतना पता है दैट द डिफरेंस between simple interest and compound interest is rupees 110.16, ठीक है। और पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, टाइम भी दिया है, 6% पर एनम भी दिया है, करेक्ट। वी विल गो बाय द ऑप्शन मेथड। एवरीबॉडी स्टे वेरी वेरी अलर्ट फॉर दिस। I am first considering option A, 3000. बेटा 3000 सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। N दिया है 3 और R आपको दिया है 6। क्या आप मुझे बता सकते हैं आंसर क्या आएगा? 3000 इंटू N इंटू R बाय 100। What you get the answer as? What are you getting the answer as? सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है बेटा आपको? इसका 540 मिल रहा है बेटा सभी को। एवरीवन, आर यू गेटिंग द आंसर एज 540 बेटा? करेक्ट। अभी इसी का आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, करेक्ट। एन दिया है आपको 3, आर दिया है 6%। मुझे पता है आपको कैलकुलेट करने आता है, बट फिर भी मैं
दोबारा से बताऊंगा। आई नो यू आर स्कॉलर्स, आई नो दैट, बट स्टिल मुझे बताइए अपर लेफ्ट कॉर्नर में एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एन की वैल्यू अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या आनी चाहिए? एन 3 दिया है, ये व्हाट शुड बी द वैल्यू इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर बेटा? 9। इसका मतलब आप 3000 में +6% करेंगे 3 बार। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए बेटा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो जब आप 3000 में +6% +6% +6% करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा आंसर 3573.048। लेकिन ये जो है ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज ए विच इज नथिंग बट पी प्लस आई। अगर इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे 3000 माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे ये मिलेगा 573.04। तो बेटा अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। बेटा क्या इन दोनों का डिफरेंस 110.16 है क्या? क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 110.16 है क्या बेटा? नहीं। ओके, चलिए सिमिलरली अब आप मुझे बी ऑप्शन के लिए बताइए। अब आप समझ गए ना, बी ऑप्शन के लिए जो कि है 3700, प्लीज मुझे उसका सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या आता है, कैसे करेंगे? 3700 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। क्या आपको मिल रहा है 666। और यही बच्चा अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3700 +6% +6% +6%। जो आंसर आएगा उसमें से आप माइनस करेंगे 3700, तो आपको मिलेगा ये 706.75। बेटा क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 110 है क्या? यस, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 110 है क्या? तो ए भी नहीं है और बी ऑप्शन भी नहीं है। यस एवरीबॉडी, डू यू एग्री टिल दिस पॉइंट बेटा? ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी के बारे में चेक करते हैं। 12,000, 12,000 का बेटा प्लीज मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है? क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट 2160 आ रहा है? यस, आर यू गेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट एज 2160? करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है आपको? व्हाट आर यू गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट? 2292। करेक्ट। बेटा क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है क्या? 110.16 है क्या बेटा? क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 110.6 है? बेटा अगर आपने 3 ऑप्शन गलत साबित कर दिए हैं, अगर 3 ऑप्शन गलत साबित कर दिए हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 110% नहीं, 150%, 200% आंसर डी ही होगा। यस, चेक करके देखिए क्या आपको आंसर डी मिल रहा है बेटा? आर यू गेटिंग द आंसर एज डी बेटा? यस एवरीवन, आर यू गेटिंग द आंसर एज डी? चेक किया बेटा सभी बच्चों ने? ओके, क्या हम आगे बढ़े बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर? कैन वी मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 8? चलिए, बोला है द यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years and cost rupees 10,000. Rate of depreciation is 10% per annum.
आपको पूछा है द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज। बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो अगेन यू आर गोइंग टू यूज योर कैलकुलेटर, ठीक है। यहां पर आपका विंडो, इस विंडो के नीचे आपके कीपैड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, करेक्ट, इधर आप लिखेंगे 10,000 और आप क्या करने वाले हैं, -10% आप करेंगे कितने टाइम के लिए बेटा, 10 years के लिए। मतलब बेटा इधर अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या आएगा, इधर अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या आएगा बेटा, व्हाट विल कम इन दी अपर लेफ्ट कॉर्नर, 30। तो बेटा करते जाइए, देखिए क्या मिलता है, 10,000 -10%, -10%, -10% करते जाइए जब तक आपको 30 नहीं मिलता। मिला बेटा, करेक्ट। कहना इसे, ये करने के बाद आपको जो दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर, दैट इज 3486.78 बेटा, 3486.78 सभी बच्चों को मिल रहा है बेटा, करेक्ट। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ए, करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके बेटा, क्या मैं कह सकता हूं नाइन्थ इज ऑलरेडी कवर्ड, नाइन्थ क्या मैं कह सकता हूं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहना है इसे बेटा, इट इज ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी कवर्ड सेम है, बट ब्रीफली बता देते हैं। 100 रुपए का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, 7% कन्वर्टेबल क्वार्टरली। तो 100 रुपीज को 7% के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1 साल बाद ये हो जाएगा 107 रुपया। लेकिन बेटा क्योंकि इन्होंने क्वार्टरली कहा है, तो अब आप क्या करेंगे, 100 रुपीज को 7% डिवाइड बाय 4, बेटा कितना आएगा, यस 7/4, यह आएगा आपका 1.75%। अब बेटा आप क्या करेंगे, करेक्ट, 100 रुपीज में 1.75% कितनी बार करेंगे, 100 रुपीज में 1.75% कितनी बार, 1 साल में 4 बार। मतलब इधर जब तक 12 नहीं आता, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं आपको आंसर मिलेगा 107.18, ठीक है। इसका मतलब ये आपको मिलेगा 7.18%, ठीक है। सभी बच्चों को यही मिला है बेटा, करेक्ट। चलिए तो 9th इज डन। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस बेटा, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल to please make a note of this. Okay, so 9 questions are covered. 10 और 11 मुझे पूरा यकीन है कि आप ये खुद कर सकते हैं। यस एवरीबॉडी, कैलकुलेटर ही यूज करना है बेटा सिर्फ। 10 एंड 11 बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सिंपल। चलिए 10th की बात करते हैं, यू कैन यूज जस्ट दी कैलकुलेटर। बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए 16,000 फॉर 1.5 year, 10% पेएबल हाफ ईयरली, ठीक है। बेटा इन्होंने आपको कहा है, देखो P इज 16,000, ठीक है, हाफ ईयरली बोला है, ठीक है। तो R इज नथिंग बट 10%, बट ये पर एनम है, डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि इन्होंने हमें कहा है हाफ ईयरली,
बिकॉज दे हैव टोल्ड अस हाफ ईयरली बेटा, तो आर आपका हो जाएगा 5%। एन इन्होंने बोला है 1.5 ईयर्स, बेटा हाफ ईयरली साल में 2 बार, तो 1.5 साल में कितनी बार आएगा, साल में 2 बार, तो 1.5 साल में कितनी बार, 3 बार। तो अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यहां पर क्या आना चाहिए, अपर लेफ्ट कॉर्नर में कैलकुलेटर के 9 आना चाहिए, यस। और आप क्या करेंगे, 16,000 प्लस 5% कितनी बार, 3 बार। तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 16,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। तो आपको कैलसी पर दिखेगा 18522, ठीक है, 18522। बट दिस इज एज आई टोल्ड इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 16,000 माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2522, दैट इज ऑप्शन बी। बेटा सिमिलरली प्लीज मुझे बताइए सम नंबर 11 आप कैसे करेंगे, सम नंबर 11 प्लीज सॉल्व कीजिए। करेक्ट कैलकुलेटर तो वही रहेगा, इन्होंने बोला है 10% बट बोल दिया है क्वार्टरली बेटा, सो दिस विल बी 10% डिवाइड बाय 4, यानी कि 2.5%, ठीक है। सो दिस विल बी 40,000 प्लस 2.5% 4 बार, ठीक है। और अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आएगा 12 टाइम्स। बेटा प्लीज मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या आ रहा है, व्हाट आर यू गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एज, क्योंकि आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल रहा होगा 44,152.51, उसमें से आपको 40,000 जो प्रिंसिपल है वो माइनस करेंगे तो आ रहा है 5.5, दैट इज आंसर इज सी, आंसर इज सी। Anybody having any doubts in question number 10 and 11? Question number 10 and question number 11, anybody having any doubts beta? 10 and 11, I would request you to please make a note of this. चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। 12th will be a kind of an assignment to you. Can you all do that? क्या मैं कह सकता हूं ऐसा सम हमने अभी कुछ समय पहले ही किया है, yes, 12th is a assignment to you or I can say homework because we have done similar kind of a sum a moment ago. उसके बाद 13th पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि 14th आप अभी का अभी क्लास वर्क करें, 14th यू डू दी क्लास वर्क, क्योंकि वो आप इजीली कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, जल्दी। 14th का मुझे आप आंसर बताइए, you can use calculators, time starts now, 30 seconds. okay, सबसे पहले आंसर दिया है सनी ने, बहुत अच्छे सनी बेटा, वेटिंग फॉर अदर्स। 14th ऑलमोस्ट टाइम, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड बेटा, बहुत सही, सभी बच्चों ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज ए, यस दैट इज ए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है बेटा सम नंबर 14 में, सम नंबर 14 में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? ओके, अब 13th देखते हैं। 13th इज अगेन ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम, ठीक है। बोला है द एनुअल बर्थ रेट
एंड डेथ रेट। बेटा बर्थ रेट मतलब इस दुनिया में आने वाले, डेथ रेट मतलब इस दुनिया से जाने वाले, और वो भी दिया है पर थाउजेंड। पर थाउजेंड मतलब 1000 लोगों के बेसिस पर, ठीक है, 1000 लोगों के बेसिस पर। तो अगर हम 1000 लोग लें तो उसमें से इस दुनिया में आने वाले हुए 39.4 और इस दुनिया से जाने वाले हुए 19.4। बोला है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इसका मतलब समझते हैं, ना कोई ये यहां से इस देश को छोड़कर बाहर गया, ना ही कोई बाहर के देश को छोड़ के हमारे देश में आया, करेक्ट। सो ना कोई इंडिया छोड़ के बाहर गया, ना कोई बाहर का देश छोड़ के इंडिया में सेटल हुआ, ठीक है। हमें बोला है पॉपुलेशन कितने साल में डबल होगी। तो बेटा पॉपुलेशन डबल होने के लिए लोगों का जिंदा होना जरूरी है। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? पॉपुलेशन डबल होने के लिए लोगों का जिंदा होना जरूरी है ना। अब इन्होंने क्या दिया है, दुनिया में आने वाले और दुनिया से जाने वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि कितने लोग रहेंगे इस दुनिया में। तो जितने लोग इस दुनिया में आएंगे उसमें से मैं निकाल दूंगा कितने लोग इस दुनिया से जाएंगे। दुनिया में आने वाले, दुनिया से जाने वाले मैंने निकाल दिए। तो कितने हुए बेटा, 20, ठीक है। और ये डेटा इन्होंने किस में दिया है, पर थाउजेंड में दिया है, यानी कि 1000 में से 20 लोग, करेक्ट करेक्ट, इस दुनिया में रहेंगे। तो बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना हुआ? करेक्ट, दिस इज पर थाउजेंड ना, करेक्ट। तो इट इज पर थाउजेंड, तो डिवाइड बाय थाउजेंड। मतलब क्या मैं कह सकता हूं इट इज 0.02? यस और नो? 0.02 मतलब क्या मैं कह सकता हूं, उन्होंने हमें रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिया है 2%। यस और नो एवरीवन? can I say they have given us the rate of increase in population is nothing but 2%। और देखो पॉपुलेशन डबल की बात चल रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। अभी वो भी कैसे, डबल हो रही है ना बेटा, डबल हो रही है। तो अभी आप फिर से क्या करेंगे, 100 इज माई इनिशियल, डबल होना मतलब 100 का क्या होगा बेटा, 200 होगा। कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 2% से इंक्रीज हो रहा है। तो आप अभी कैलकुलेटर पर लिखेंगे 100 और +2% आप करते जाएंगे जब तक आपको 200 नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा 200 पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पर लिखिए 100 +2% करते जाइए जब तक आप 200 नहीं पहुंचते। और मुझे बताइए कि कैलकुलेटर के अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको क्या वैल्यू मिल रही है। क्विक करते जाइए, +2%। 100 रुपीज लिखेंगे, प्लस 100 रुपीज नहीं, 100 इनिशियल लेंगे और +2% जो है आप करते आगे जाएंगे बेटा। आर यू गेटिंग द वैल्यू ओवर हेयर एज 105? क्या आप सभी बच्चों को 105 मिल रहा है क्या? अप्रोक्सीमेटली आपको आएगा 199 पॉइंट समथिंग। यस, इसका मतलब इसको आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे
तो क्या मैं कह सकता हूं तुम्हें आंसर आएगा 35 ईयर्स? यस, डू यू ऑल बिलीव दिस? सभी को मिला आंसर? एवरीवन, एवरीबॉडी बेटा, एवरीबॉडी, that's very good. So here we complete our compound interest. Here we complete the second exercise of compound interest.